दो दोस्त होते हैं, उन दोनों के बीच में बहुत बढ़िया दोस्ती रहती है। जब भी वो दोनों अपने काम से फ्री होते हैं तो एक दूसरे के मन की बात शेयर करने के लिए एक पार्क में दोनों एक साथ मिल जाते हैं। वो दोनों वहीं पार्क में कितनी कितनी देर तक मिलते हैं, बात करते रहते हैं अपनी फ्यूचर की, अपनी जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं उन दोनों का नाम था, एक का कार्तिक, एक का अनिकेत। वो दोनों मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। अभी केवल उनकी पढ़ाई चल रही थी, काम धंधा जॉब वगैरह भी कुछ भी नहीं था उनके पास। फिर एक दिन दोनों आपस में फ्यूचर की बात करते रहते हैं तो फिर अनिकेत कहता है कि कार्तिक, क्या कभी हमारा भी बड़ा सा घर होगा, महंगी कार, सबका अलग अलग बेडरूम, हर बेडरूम में एक एक LED टीवी। फिर कार्तिक कहता है, ओ भाई रुक जा, ऐसे सपने भी मत देख जो कभी हम पूरे ही ना कर पाएँ। फिर अनिकेत कहता है, क्यों करेंगे सपने पूरे, जब सपने देखेंगे तभी तो पूरे करेंगे। फिर कार्तिक कहता है, चल भाई आज के सपने पूरे कर लिए, आगे के सपने नेक्स्ट टाइम पूरे करेंगे, चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तो वो दोनों दोस्त जब भी एक साथ मिलते हैं, अनिकेत कार्तिक से यही बात कहता है कि एक दिन मैं भी बड़ी कार लूँगा, मेरा भी एक बड़ा घर होगा, मेरा बैंक बैलेंस भी लाखों के हिसाब से होगा, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा। तो इस बात से कार्तिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया सुनकर। तो एक दिन कार्तिक अनिकेत से चिल्ला पड़ता है कि ओ भाई ऐसे सपने मत देख जो अपनी औकात से बाहर हैं। मेरी तो औकात नहीं है सपने सच करने की, अगर तेरी औकात है ये सपने सच करने की तो तू सपने सच कर, और मुझसे अगर मिलना हो तो ये मेरी वाला ख्याल दिल और दिमाग से निकाल देना, और ना निकले तो मुझसे मिलना बंद कर देना, बाय, मैं जा रहा हूँ। फिर कार्तिक वहाँ से चला जाता है, मगर अनिकेत बहुत ज़्यादा टूट जाता है। क्यों, अगर कोई दुश्मन कहे तो बात दिल पे इतनी नहीं लगती, वो एक दोस्त ने कहा था। फिर अनिकेत घर पर चला जाता है। फिर घर पे जाकर वो सोचता है कि अपनी प्रॉब्लमों को लेकर, जो कार्तिक ने कहा उस बात को सोचकर, वो यहाँ पे था और जहाँ पर पहुँचना चाहता था उन सबको सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप से टूट जाता है। फिर वो अपने आप से फैसला ले लेता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो मुझे अकेले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि साथ तो एक न एक दिन सभी छोड़ जाते हैं। फिर उसने अपनी पढ़ाई में दिन और रात एक कर दी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर में। फिर 2-3 साल तक उसने खूब पढ़ाई करी, वो घर पे कंप्यूटर ले आया। फिर उसने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी उसको काम सीखना था, कोर्स करना था, वो रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक उसने दिन रात एक कर दी मेहनत में। फिर उसको एक जगह जॉब मिली, उस जॉब की सैलरी थी मात्र 12,000 रुपये। फिर उसने सोचा कि सैलरी तो बहुत कम है, 12,000 रुपये, मगर एक महीने में अगर मैं 50,000 रुपये का काम करके दिखाऊंगा तो सैलरी अपने आप बढ़ेगी। फिर ऑफिस में डेली सबको बराबर काम मिलता था, जहाँ सब उसी काम को लेके शाम के 6 बजे तक लगे रहते थे। वो 1 बजे तक फटाक से करके लंच की टाइम, और सर से कहता था, सर और काम बताइए। वो एक दिन में 2 दिन से ऊपर का काम निकाल देता था, और एक हफ्ते में कम से कम 20 दिन से ऊपर का काम। उस कंपनी का जो ओनर था उसने देखा कि लड़का बहुत दिमागदार है और बहुत स्पीड से काम कर रहा है, तो वो उसको बहुत डिफ़िकल्ट काम देने लगे। वो कितना भी डिफ़िकल्ट कोर्स दे रहे थे मगर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोस्तों जिनकी मंजिल दूर होती है उनको धूप में भी चलना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जिनके सपने बड़े होते हैं ना, वो कभी छोटी सोच के साथ काम नहीं करते। दोस्तों उस कंपनी के ओनर ने अनिकेत का काम देखते हुए धीरे धीरे करके 1 साल में ही उसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथली कर दी। 1.5-2 साल के बाद अनिकेत से कंपनी ने कहा कि हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस जो है वो बाहर भी है, विदेशों में भी, तो हमको जब भी विदेश किसी को भेजना होगा तो हम तुमको भेजेंगे। बाहर जाओगे, फ्लाइट का खर्चा, खाने पीने का, रूम्स का किराया, ये सारा हमारा होगा, और मंथली तुमको 3 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। फिर अनिकेत अपनी कामयाबी देखकर बहुत खुश हो जाता है। जो उसने सोचा था वो उसने सच कर दिखाया। फिर वो अपने दोस्तों से पता करता है कि कार्तिक कहाँ पर रह रहा है। कार्तिक का पता निकालता है वो। फिर कार्तिक का उसको पता मिल जाता है। फिर वो कार्तिक के घर पे जाता है अपनी ही खुद की कार में और ब्रांडेड कपड़े पहनकर। फिर वो जाता है कार्तिक के घर के सामने, अपनी कार को रोकता है। अनिकेत नीचे उतरता है गाड़ी से और कार्तिक के घर की तरफ जाता है। इतने में ही सामने से देखता है कार्तिक के घर का दरवाज़ा खुलता है। कार्तिक के कंधे पे सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर। वो सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा होता है।
इतने में ही कार्तिक की नज़र पड़ जाती है अनिकेत पे। अनिकेत को देखता है, अनिकेत की कार देखता है, एकदम टोटली शॉक्ड। फिर कार्तिक कहता है अनिकेत से, क्या भाई तेरी कोई लॉटरी वोटरी खुल गई क्या, और अब मिला है 5 साल बाद। अनिकेत वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता कार्तिक से, बस एक ही बात कहता है कि मेरे साथ चलेगा 1 घंटे के लिए। फिर कार्तिक कहता है ठीक है भाई चल। कार्तिक ने तो कभी इतनी महंगी कार में सफ़र करा ही नहीं था। कार को देखकर और अनिकेत को देखकर उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही दोस्त है इससे 5 साल पहले मैं चिल्लाया था। फिर अनिकेत उसको उसी पार्क में ले जाता है जहां उनकी दोस्ती टूटी थी। फिर दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और पार्क में चले जाते हैं। फिर अनिकेत कहता है कार्तिक से, क्या तुम्हें ये जगह याद है? फिर कार्तिक कहता है हाँ भाई ये वही जगह है जहाँ पर बैठ के हम घंटों बिताया करते थे। फिर अनिकेत कहता है कि तू? फिर कार्तिक कहता है कि हाँ भाई मैं वही तेरा दोस्त हूँ, मुझे पता है कि तू अभी तक नाराज़ है मुझसे उसी बात से। फिर अनिकेत कहता है कार्तिक से कि बात ये नहीं है, ये पार्क वही है, तू मेरा दोस्त कार्तिक वही है, मगर मैं वो नहीं हूँ। वो अनिकेत तो यहीं पर मर चुका था जब तूने उससे कहा था कि तेरी औकात है तो सपने सच कर। और ये अनिकेत दूसरा है, आई एम टोटली चेंज। ब्रांडेड कपड़े हैं, महंगी कार है, बड़ा घर है, जो भी मैंने कहा था वो सब कुछ मैंने सच कर कर दिखाया। काश अगर उस दिन तू मेरा साथ दे देता तो हम दोनों में आज इतना फ़र्क नहीं होता। क्या हम करना चाहते हैं और क्या हम बनना चाहते हैं वो सब बाद में देखा जाएगा। और दोस्त अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो बैठे बैठे आज की दुनिया में कुछ नहीं मिल पाएगा। आज भी वक्त है, खुद को बदल ले, क्या पता जब तू बदलने की सोचे जब वक्त ही ना हो। दोस्तों इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, हम बस खुद को पहचानने की ज़रूरत है, खुद के अंदर वो जोश लाने की ज़रूरत है। दोस्तों वक्त सबके पास बराबर है, बस किसी को वक्त ने बदल दिया और किसी ने वक्त ही बदल दिया। दोस्तों वक्त तुमको बदलेगा तो मज़ा नहीं आएगा, वक्त के साथ तुम खुद को बदलोगे तो मज़ा आएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों सच में अगर तुम कुछ सीखे हो तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।